आज मैं आपके साथ बिल्कुल आसान और कम बजट में जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसका टेस्ट बिल्कुल KFC बर्गर जैसा होगा। चलिए रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बोनलेस चिकन का लिया है, थाई का, ये मैंने बोनलेस 4 पीस ली करवाए थे। उसके बाद इसको रैपर करके मैंने पीस को, जो चिकन हैमर है इसके साथ इनको नरम कर लिया था। आप घर में कोई भी चीज़ जैसे बेलन, कोई भी इस तरह टाइप की चीज़ से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक बाउल में 1 कप सिरका लिया और 1 गिलास मैंने पानी का लिया है, और उसके अंदर मैंने 2 स्पून चिली सॉस के डाले थे और 3 स्पून मैंने सोया सॉस के डाले हैं। उसके बाद मैंने ये स्पाइसेस डाले हैं जो ऊपर मैंने मेंशन कर दिए हैं। इनको मैंने अच्छे से सारे को मिक्स कर इनको, जो थाई के जो मेरे पीस थे उनको मैंने इनके अंदर डिप करके 1 घंटे के लिए मैंने रेस्ट दे दिया। साथ ही मैंने इसकी अपनी जो सॉस बनाई उसके अंदर मैंने 4 स्पून गार्लिक मायो को डाले हैं, 3 स्पून मैंने सादी मायो को डालकर उसके अंदर मैंने 1/2 कप मैंने ये आइसबर्ग काटी थी, 1/2 कप मैंने बंद गोभी काटी थी। इन दोनों को मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर इनको साइड पे रख दिया, और 1 घंटा गुजरने के बाद मैंने यूँ इनका पानी वॉश कर लिया था और इनको किसी एक बास्केट में डाल दिया, ताकि थोड़ा बहुत और भी पानी है वो अच्छे से वॉश हो जाए और ये पीस है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। फिर मैंने एक बाउल में 3 कप भरकर मैदा लिया है और 1/2 कप मैंने भरकर कॉर्नफ्लोर का लिया है। कॉर्नफ्लोर और उसके साथ मैंने 1 चम्मच सॉल्ट का डाला है और 1 चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्च का डाला है। उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यूँ करके इस पीस को अच्छे से आपने तसल्ली से मैदा लगाना है उस पीस को, और फिर इसको उठाकर जो एक पानी मैंने साइड पर रखा है उसमें डिप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा उस मैदे की इसके ऊपर कोटिंग किया और उसके साथ साथ मैदा लगाऊंगी और साथ साथ उसको गोल गोल घुमाना है आपने। ये देखिए जिस तरह मैं गोल गोल घुमा रही हूँ, आपने भी सेम ऐसे हल्के हाथों के साथ, बहुत हार्ड हाथ नहीं लगाना आपने, इस तरह इसके रेशे टूट जाएंगे। यूँ करके देखें, साथ साथ मैदा लगाते जाना है और साथ साथ उनको गोल गोल घुमाते जाना है और दोनों साइड्स चेंज करते जाना है। ये देखें इस तरह से इसके क्रम्स इस तरह करके बन गए हैं। ये देखें घी मेरा फुल गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने उसके अंदर ये जो जिंगर मैंने बनाया है इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए इस तरह से मेरा फ्राई हो रहा है। जिंगर मेरा फ्राई हो चुका है और ये देखें इस तरह ये क्रिस्पी सा यूँ बना है। उसके बाद मैंने 2 बर्गर लिए हैं और उनको मैंने तवे के ऊपर सेक लिया और उनके दोनों के ऊपर मैंने ये जो बनाया था मैंने ऊपर पेस्ता लगा दिया है। उसके बाद मैंने एक सलाद पत्ता लगा दिया दोनों पे और एक मैंने जिंगर दोनों के ऊपर रख दिया और इस तरह करके मज़ेदार सा जिंगर तैयार हो गया है। और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक्स दिया करें। मिलूंगी अब आपके साथ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।